इतना सुंदर लिखा है, कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, तो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। जिंदगी विष्णु पुराण किस किसने सुनी है? हाथ उठा। विष्णु पुराण का 5वां अंश कार्तिक खंड वर्णन करता है, या स्कंद पुराण का कार्तिक खंड को उठा लीजिए, वो वर्णन करता है 24 तरह के दिए होते हैं। कितने तरह के? 24 तरह के दीप होते हैं। उस दीप में सर्वाधिक श्रेष्ठ दीप होता है तुलसी दल, तुलसी की डंडी से जो प्रकट होती है। बत्तियों का भी क्रम है, एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है। होती कि नहीं होती? लंबी और गोल। ये वाला स्पीकर बंद है, बार बार बंद हो रहा है, तो देखिए बत्ती एक गोल होती है, एक लंबी होती है। गोल बत्ती और लंबी बत्ती में अंतर होता है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान देना इसका। गोल बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है और लंबी बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है, तो स्कंद पुराण और विष्णु पुराण दोनों कहती है जो लंबी बत्ती होती है वो पितरों की जगह पर, पूर्वजों की जगह, बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का प्रमाण। किसी देवी के स्थान पर, जो देवी की पूजन करते हैं, जगदम्बा की पूजन करते हो, पार्वती की करते हो, लक्ष्मी की करते हो, कुल देवी का स्मरण करते हो, लंबी बत्ती करते हैं। और जो गोल बत्ती होती है वो गोल बत्ती का प्रमाण किसी हनुमान मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, जितने देवताओं के मंदिर वहां पर गोल बत्ती का। लंबी बत्ती देवी के स्थान पर इसलिए जलाई जाती है क्योंकि देवी वंश की और लक्ष्मी की वृद्धि करती है, तो लक्ष्मी और वंश बड़ा होना चाहिए, लंबा। और देवता के सामने गोल बत्ती इसलिए लगाई जाती है कि हमारा मन, ये चित्त, ये वृत्ति आपके चरणों में टिकी रहे और एक दिन हम भी वैकुंठ का वास करें, इसलिए गोल बत्ती। एक सहस्त्र बत्ती होती है, करें दर्शन कभी? यहाँ पे माताएं बैठ बैठ के बनाती रहती है 100 बत्ती, 108 बत्ती, 108 बत्ती बनाकर भगवान के सामने। उसका क्या प्रमाण है? कौन से पुराण में लिखा है कि 108 और सहस्त्रावली बत्ती लगाई जाए? तो स्कंद पुराण में कार्तिक खंड के अंदर स्पष्ट किया गया सहस्त्रावली बत्ती, 108 लंबी बत्तियों का जो प्रमाण है, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी तीर्थ को ना करा, पूरे तीर्थ नहीं गए हो, सारे तीर्थों का स्नान नहीं करा हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने से वंचित रह गए हो, तो 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी नारायण के मंदिर में, शिव मंदिर में, देवी के मंदिर नहीं, केवल देवता के मंदिर में अगर उसको घी में भिगोकर प्रज्वलित कर दिया जाता है तो सारे तीर्थों के दर्शन का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। उसको सहस्त्रावली, 108। शमी की जो पत्ती होती है, शमी की जो पत्ती होती है, एक पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं और एक पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, और उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जो सोमवार की अष्टमी हो, या प्रदोष का व्रत हो, या 12 महीने की शिवरात्रि हो, या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है, तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है, उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते, 84 लाख योनियों में से वो योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त होती है। एक शमी पत्र की इतनी महत्वता है। गर्भ नहीं ठहरता, जिसको संतान नहीं होती, 19 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल भी अगर संतान नहीं हुई है, तो तुम रुका जी का नाम लेकर रजो धर्म के, रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ लाकर पति पत्नी दोनों जाएं, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आए, रजो धर्म के, रजस्वला धर्म के 7वें दिन जड़ को लाकर शिव जी पर से 21 बार घुमाकर तुम रूका जी का नाम लेकर शिव मंदिर में शंकर जी को देखते देखते ही लाल धागे में नारी उस जड़ को बांध ले और
अपने परिवार के साथ आनंद में रहे। बाबा से विनती कर कर जाना, तुमरुकेश्वर, हे तुमरुका जी, मेरी झोली, मेरी गोदी भरना। भगवान देवाधिदेव महादेव उसका गर्भ अवश्य ठहरा देते हैं। ये तुमरुका है, तुमरुका। बच्चा निमोनिया हो गया, श्वास की तकलीफ हो गई, रोगीला हो गया, कमजोर की कमजोर, वो पनप ही नहीं रहा, बच्चे की उन्नति नहीं हो रही शरीर से। तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर मात्र जल चढ़ाना, उस जल का आचमन बच्चे को रोज कराओ। 15 दिन लगेंगे, बच्चे का शरीर विकास होने लगेगा और उसकी जो सांस की बीमारी है, निमोनिया है या बार बार सर्दी जुकाम, उसमें अंतर आए। ये तुमरुका है, साधारण नहीं है। क्या नाम है? जम के बोलो, तुम। ये सहज नहीं, सरल नहीं है, साधारण नहीं। शंकर भोलेनाथ ओघड़दानी की कथा कर रही है। व्रत कार्तिक महत्तम कथा है। कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना और दूसरा दीप लगाना, दिया प्रज्वलित करना, दीपक लगाना। दीप दान से बड़ा कार्तिक के महीने में कोई दान का वर्णन नहीं है जितना दीप दान का वर्णन कार्तिक महीने। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके शरीर में शुगर नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके शरीर में ग्लूकोज नहीं। आप डॉक्टर को चेक करवाओगे तो आपके शरीर में ग्लूकोज निकलेगा, शक्कर निकलेगी। शक्कर, ग्लूकोज शरीर के अंदर होता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में शक्कर होती है, ग्लूकोज होता है। पर क्या प्रत्येक मनुष्य की शक्कर, प्रत्येक मनुष्य के शरीर का ग्लूकोज हाई और लो होता रहता है क्या? बोलो जम के। किसी किसी का शुगर हाई हो जाता है, किसी का शुगर लो हो जाता है, सबका नहीं। आपके घर में 25 लोग रह रहे हैं, 15 लोग रह रहे हैं, किसी की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर को दिखाने गए तो उसने कहा इसकी शुगर हाई है। किसी को दिखाने गए तो उसने कहा इसकी शुगर लो है। सबकी शुगर, सबकी ग्लूकोज शुगर हाई या लो नहीं होती है। किसी किसी की शुगर हाई होती है, किसी किसी की शुगर लो। उसी तरह सबके शरीर में ग्लूकोज है, सबके शरीर में शक्कर है, सबके शरीर में शुगर है, और कोई कोई हाई कोई कोई लो होती है। उसी तरह सब बाबा भोलेनाथ के बनाए हुए संसार में मनुष्य हैं, और कोई कोई भगवान शंकर की कथा में पहुंचता है तो ये समझे कि ये शिव तत्व की प्राप्त। सभी की शक्कर हाई नहीं होती, सभी की शुगर हाई नहीं होती, सभी की शुगर लो नहीं होती। किसी किसी की, किसी किसी पर भगवान कृपा करता है तब जाकर वो कथा तक पहुंचता है। घर में 15 सदस्य रह रहे हैं, सबकी सब भगवान शंकर को जल चढ़ाने नहीं जाते। कोई कोई घर में से भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाते। सब एक जैसे नहीं हो सकते। कोई ऐसा होता है अपने परिवार में जो गौ माता की रक्षा के लिए अग्रणी होता है। कोई ऐसा होता है अपने परिवार में कि गौ माता की रक्षा के लिए आगे रहता है। कोई ऐसा रहता है कि वो गौ माता को मानता ही नहीं है। कोई ऐसा होता है कि पितरों के प्रति उसका आदर होता है। कोई ऐसा होता है कि वो पितरों को मानता ही नहीं है। कोई ऐसा होता है कि वो मंदिर में भगवान को प्रणाम करना जानता है। कोई ऐसा होता है कि मंदिर में भगवान की मूर्ति को भी पत्थर मानता है। कोई ऐसा होता है भगवान को प्रणाम करता है, और कोई ऐसा होता है कि भगवान का अपमान करता है। सब तरह के लोग इस संसार सागर में हैं। कपड़े ऊंचे होते चले गए और व्यक्ति के जो कर्म हैं वो नीचे होते चले गए। कपड़े ऊंचे हुए, कर्म नीचे। थोड़ा अगर पढ़ लिख जाओ, आपको अच्छी नौकरी मिल जाए,
आप अच्छे शहर में रहने लगो, तो ये मत सोचना कि हम आधुनिक हो गए और अपने संस्कारों से भी। अच्छी नौकरी अगर मिल गई, अच्छा पद मिल गया, अच्छा शरीर मिल गया, अच्छे पढ़ लिख गए, तो ये प्रयास करना कि हम दूसरे के लिए कोई प्रेरणा बन जाएं। अच्छे पद पर होने के बाद भी हम ऐसा काम करें कि दुनिया के लोग देखकर हमारे जैसा कुछ कार्य करना पड़ा। जो बहुत पढ़ा लिखा होता चले जाता है, बहुत विद्वान बनता चले जाता है, अच्छे लोगों में उसकी बैठक होने लगती है, नौकरी अच्छी मिल जाती है, बड़े शहर में रहने लगता है, तो दो चीज़ें उसके घर में उसकी स्त्री के पास से चली। हमारी इस बात का लोगों को बहुत बुरा लगेगा कि गुरुजी कौड़िया में बैठकर आज ही वाली बात बोली, लगे तो उसमें कोई विशेष वाले अपन नहीं जेल पे जा रहे हो, ज़्यादा टेंशन लेकर कथा नहीं कर। बहुत पढ़ लिए, बहुत विद्वान हो गए, बहुत अच्छी नौकरी हो गई, शहर में मकान हो गया, शहर में फ्लैट हो गया, शहर में जाकर तुम रहने लगे, तुम्हारी एजुकेशन के हिसाब से तुम्हारे मित्र हो गए, तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से तुम्हारी सोसाइटी हो गई, तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से तुम्हारी नौकरी के हिसाब से तुम्हें लोग मिल गए। पर उसके घर की स्त्री के पास से दो चीज़ें चली। एक मांग का सिंदूर कम होते चले गया और दूसरा माथे की बिंदी धीरे धीरे कम होती चली गई। बोलो री कौड़िया की चीज़ें सही है कि गलत? जितना ज़्यादा व्यक्ति अपने आप को अप टू डेट समझने लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम विद्वान हैं, हम ज्ञानवान हैं, धीरे धीरे उसने मांग में सिंदूर भरना बंद कर दिया, माथे पर बिंदी लगाना बंद कर दिया। हम कहते हैं आपसे ज़्यादा पढ़ाई में अव्वल, आपसे ज़्यादा एजुकेशन में अव्वल, आपसे अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले दक्षिण में, साउथ में बहुत सारी बेटियां भी हैं, बहुत सारे बेटे हैं, पर एक भी दक्षिण में, साउथ में आप जाकर देखना, वहाँ का एक कोई लड़का, कोई लड़की, कॉलेज पढ़ने वाला, स्कूल पढ़ने वाला, ऑफिस में नौकरी करने वाला, सरकारी नौकरी करने वाला, बड़े पद पर बैठने वाला, किसी एक व्यक्ति को ऐसा बता देना कि जिसके सिर पर तिलक नहीं हो और जिस नारी के मस्तक पर बिंदी नहीं हो और बाल में गजरा नहीं हो। साउथ में रहने वाली एक कन्या, साउथ में रहने वाली एक स्त्री, साउथ में रहने वाली एक लड़की अगर पढ़ने जाती है तो पहले अपने माथे पर तिलक लगाकर, गजरा लगाकर फिर भगवान की भक्ति का आनंद पाती है। एक हमारे यहाँ की फिल्में बनती हैं तो उन फिल्मों में हमारे देवताओं का और मंदिर का, मठ का, संतों का अपमान बताया जाता है। और साउथ, दक्षिण की फिल्में बनती हैं तो उस प्रत्येक फिल्म में मंदिर का दर्शन बताया जाता है, मंदिर की पूजन बताई जाती है। अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा। दक्षिण में मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति लोगों को जागृत किया जाता है, इसलिए साउथ की बेटियां, बेटे माथे पर तिलक लगाकर स्कूल जाते हैं। नौकरी करने वाली बेटियां जाती हैं तो माथे पर तिलक लगाकर, गजरा लगाकर अपने ऑफिस में जाती हैं। अधिक ज़्यादा पढ़ जाओ, अच्छी नौकरी मिल जाए, शहर में घर हो जाए, शहर में फ्लैट हो जाए, शहर में मकान हो जाए, तुम्हारी सोसाइटी अच्छी हो जाए, तुम्हारे मित्र दोस्त तुम्हारी कॉलोनी के हिसाब से मिल जाएं, कितने भी अच्छे मिल जाएं, पर अपने संस्कार, अपने माता पिता ने जो तुमको संस्कार दिए हैं वो संस्कार छूटना नहीं चाहिए, वो संस्कार समाप्त नहीं होना। एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, विद्येश्वर संहिता में लिखा है, ये वाला ऐसी आवाज कर रहा है, इसको बंद कर। विद्येश्वर संहिता में शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शिव महापुराण की कथा सुनकर, श्रवण कर कर यदि कोई दूर से भी निकल कर जा रहा है, बहुत ध्यान देना कथा पर, कि शिवजी के गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष
विश्व का कल्याण कैसे करता? विद्येश्वर संहिता कहती है कि अगर कोई भूलवश अगर शंकर भगवान की कथा को श्रवण कर कर निकल कर जा रहा है और उसके शरीर से छूकर हवा, वायु जो चलती है, उसके शरीर से छूकर जो वायु निकलती है, जो हवा चलती है, चलती हुई हवा यदि उसके शरीर से भी छूकर निकल गई और जितनी जितनी दूर जहाँ जहाँ तक वो हवा जाती है, वो पवन जाती है, वो वायु जाती है, और उस हवा के क्रम में जितने जितने जीव आ जाते हैं, चाहे मनुष्य हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जो जीव आ गए, शिव पुराण कहती है उनका दूसरी बार जन्म नहीं होता, वो संसार सागर से मुक्त हो जाता, वो संसार सागर से मुक्त हो। शिव जी के गले में रुद्राक्ष की माला है, शंकर जी के गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, मस्तक पर चंद्र है, गले में सर्प है, मृगछाला पहने हुए हैं। ये मेरे बाबा ने जितना जितना स्वरूप बनाया है, मेरे बाबा जितना जितना श्रृंगार ये करे हैं, ये संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए। पार्वती जी ने स्वयं भगवान शंकर से अमर गुफा के अंतर्गत अमर कथा को श्रवण करते हुए माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया। उस प्रश्न का उत्तर आपके भी मुख पर होना चाहिए। शिव कथा कह रही है, एक प्रश्न माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, अमरनाथ की गुफा में हम प्रवेश करें ना करें, अमरनाथ जी का दर्शन करने हम पहुँचे ना पहुँचे, अमरनाथ जी का हमने कभी दर्शन किया ना किया, हम कभी अमरनाथ दर्शन के लिए पहुँचे ना पहुँचे, पर ये प्रश्न और इसका उत्तर आपके भीतर होना चाहिए। ये प्रश्न भी हो और इसका उत्तर हो। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, बाबा, प्रभु, स्वामी, आपके शरीर पर जो वस्तु आपने धारण करी, मैं 5 वस्तुओं को पार्वती जी कहती हैं आपसे पूछना चाहती हूं। केवल 5 वस्तु का मैं महत्व जानना चाहती हूं। एक, आपके गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष, दूसरा गले में पड़ा हुआ सांप, तीसरा मस्तक पे लगा हुआ चंद्र, चौथा मस्तक पे रखी हुई गंगा, और 5वां कंठ में पड़ा हुआ विष। ये 5 चीजें जो आपके पास में विराजमान है, ये 5 चीजें जो आपके पास में हैं, आपके पास में विराजमान है, इन 5 चीजों का दर्शन यदि संसार के मनुष्य को हो जाए तो मैं ये जानना चाहती हूं कि वो संसार का मनुष्य किस लोक में जाता है, किस स्थान पर जाता है। बाबा देवादिदेव महादेव जो माता पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए विराजमान थे, अमर कथा जो कर रहे हैं, पार्वती जी को जो ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, माता पार्वती जी को जो ज्ञान उपदेश प्रदान कर रहे हैं, वो भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तू 5 दर्शन को भूल जा। गंगा का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, चंद्र का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, कंठ में भरे हुए विष का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उसका मतलब नहीं, सर्प गले में पड़ा है उसका दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उसका मतलब नहीं। पार्वती, अगर संसार का मनुष्य मेरे गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को अगर अपने कंठ में धारण भी कर लेता है या उसका स्पर्श भी कर लेता है तो फिर पुनः उसका जन्म नहीं होता, वो कैलाश धाम का अधिपति बन जाता। एक रुद्राक्ष का मन का, एक रुद्राक्ष का मन का, ये मनुष्य के जीवन को सुख प्रदान करता है। बाजार में बहुत सारी गाय रोड पर मिलती है, बोलो रही नागपुर की जीजी में, सही है, और जितने जीजा उन बैठे वो भी बोल रहे, सही है। बहुत सारी रोड पर गाय मिलती है, बगीचे में गाय मिलती है, जंगल में गाय मिलती है। किसी किसी गाय के गले में रस्सी बंधी होती है। रस्सी बंधी है मतलब ये गाय किसी ना किसी की है। बोलो नागपुर वाली चीजें सही है। और जिस गाय के गले में रस्सी नहीं है, जिस गाय के गले में रस्सी नहीं बंधी हुई है,
तो वो कह देते हैं ये किसी की गाय नहीं है, लावारिस है, फिर रही है, जंगल में घूम रही है, ये लावारिस है। जिसके गले में रस्सी बंधी है मतलब उसका कोई ना कोई वारिस, जिसके गले में पट्टा बंधा हुआ है मतलब उसका कोई ना कोई वारिस, बोलो बोलो जम के बोलो जरा। और जिसके गले में रस्सी नहीं है, जिसके गले में पट्टा नहीं है, जिसके गले में रस्सी नहीं बंधी है, वो वारिस नहीं है, तो वो क्या कहलाती है? वो वारिस नहीं, वो लावारिस। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके गले में रुद्राक्ष है, जिसके गले में तुलसी का मनका है, जिसके गले में तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला है, समझ लेना उसका वारिस भोलेनाथ और नारायण विराजमान, उसका वारिस है। आप सोने के कितने भी आभूषण पहन लो, चेने पहन लो, कितना सुंदर आभूषण धारण कर लीजिए, कितने भी हीरे के हार पहन लो, वारिस नहीं कहलाएगा। और एक गले में अगर रुद्राक्ष का मन का, कोई ने एक पत्र लिखा था कल की कथा में, क्या रुद्राक्ष स्त्री धारण कर सकती? क्यों नहीं? कोई ऐसी पुराण लाकर बता दो जिस पुराण में लिखा है कि नारी रुद्राक्ष नहीं पहन सकती। उस पत्र में लिखा था क्या नारी, क्या स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्या नारी स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? कोई ऐसी एक पुराण लाकर बताओ जिसमें लिखा हो कि नारी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती। अगर नारी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर पाती तो आप ही के महाराष्ट्र की, आप ही के मराठवाड़ा की, आप ही के महाराष्ट्र की मां अहिल्याबाई होलकर, जिसके हाथ में शिवलिंग रखा रहता, आप ही के मराठवाड़ा की, आप ही के महाराष्ट्र की मां अहिल्याबाई होलकर, जिनके हाथ में हमेशा शिवलिंग रखा होता। दुख की घड़ी आती थी, कष्ट की घड़ी आती थी, माता अहिल्याबाई होलकर अकेली जब पड़ गई, घर में से सब जब चले गए, अकेली मां अहिल्याबाई होलकर जब अकेली पड़ी, अकेली, और चारों तरफ से उपद्रवियों ने अपना अपना आक्रमण कर दिया। सेना बना के तैयार कर कर सारे उपद्रवी तैयार हो गए। इधर से कोई सेना तैयार कर रहा है, उधर से कोई सेना तैयार कर रहा है। अकेली अहिल्याबाई होलकर अकेली जब पड़ गई, तब मां अहिल्याबाई होलकर को लगा कि अब मैं करूं तो करूं क्या? माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने सैनिकों को बुलाया, अपने मंत्री महामंत्री को बुलाकर कहा कि चारों तरफ से सेना आ रही है, एक भी ऐसी स्थान नहीं जहां से सेना आक्रमण नहीं कर रही है, चारों तरफ से सेना तैयार बैठी है और कूच कर चुकी है, आने की तैयारी हो गई है। मंत्रियों महामंत्रियों बताओ अब करा क्या जाए? आप ये बताओ अपनी सेना में बल कितना है, कितने सैनिक, कितने घुड़सवार, कितने शस्त्रधारी सशस्त्रधारी, कितने कितने सैनिक है हमारे पास में? मंत्री और महामंत्री ने हाथ जोड़कर मां अहिल्याबाई होलकर जी से कहा, मां अहिल्याबाई होलकर से कहा, महारानी जी, महारानी जी, आपको एक बात कहना चाहते हैं, अगर हमारे सैनिक युद्ध लड़े तो एक तरफ से आने वाली सेना से युद्ध लड़ सकते हैं, पर 3 तरफ से आने वाली सेना के बराबर हमारे पास सैनिक नहीं है। महारानी जी, इतनी सेना हमारे पास में नहीं है कि हम युद्ध कर सकें। मौन हो गई मां अहिल्याबाई होलकर, एकदम मौन। मां अहिल्याबाई होलकर एकदम मौन, अकेली रथ में बैठकर मां अहिल्याबाई होलकर मां रेवा के तट पर, नर्मदा जी के तट पर, महेश्वर की पावन धरा पर पहुंच गई। मां रेवा के घाट पर मां अहिल्याबाई होलकर ने बैठकर मां रेवा के हाथ जोड़े, नर्मदा जी के हाथ जोड़कर कहा, मां नर्मदा, रेवा तू शंकर की पुत्री है, मैं आज तुझसे बल मांगने के लिए आई हूं, आज तू मुझे बल। रेवा, मां नर्मदा, तू मुझे बल। वहीं से मां अहिल्याबाई होलकर चली, अंदर पहुंची अपने पूजा स्थल पर। वहां पर एक शिवलिंग था जिसको मां अहिल्याबाई होलकर ने अपने हाथों में ले लिया और लेकर युद्ध के मैदान में बाहर पहुंच गई और सेना से कह दिया, महामंत्री मंत्री अपनी सेना के 4 टुकड़े कर दे, 4 टुकड़े 4 किलो पर भेज दिए जाएं, चारों ओर लगा दिए जाएं।
मंत्री महामंत्री हाथ जोड़कर बोले महारानी जी इतनी बड़ी सेना नहीं है, अगर हम गिनकर भी लगाएंगे तो थोड़े थोड़े चारों तरफ हो पाएंगे, ये तो 1 मिनट में उधर की सेना वाले हमारे सैनिकों को मार देंगे। मां अहिल्याबाई होलकर ने कहा चिंता मत करो, अब सैनिक जितने हैं उनको बांट दिया जाए और वो सैनिक युद्ध नहीं लड़ेंगे, अब युद्ध लड़ने के लिए मेरा काल अधिपति महाकाल पहुंचकर युद्ध लड़े।